हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि मेरा परमेश्वर आप सबके जीवन में एक अद्भुत चमत्कारों को करे और वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल दे। हालेलुया हालेलुया। आज हम पारिवारिक शांति और मेल मिलाप के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। जिस परमेश्वर ने हमें इस महीने तक संभाल कर रखा है, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। इस महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, खासकर जिस पूरे महीने में उसने हमें संभाला, सुरक्षित और भला चंगा रखा। आपके परिवार को, मेरे परिवार को, आपके लिए, मेरे परिवार के लिए अद्भुत बातों को, अद्भुत कार्यों को मेरे परमेश्वर ने किया। इस विषय के लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। घर के आपसी झगड़े, कलह, मनमुटाव परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर होने पाए, इस विषय के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उससे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ी देर जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मन लगाकर इन वचनों को सुने और ये वचन आपकी दशा दिशा को बदल दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आज की रात्रि हर एक के जीवन में आप चमत्कार करें। ये वचन हर एक की दशा दिशा को बदल दे और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। ये वचन इनके परिवार में, इनके घर और घरानों में, हर एक परिवार में प्रभु जी अद्भुत चमत्कार को लेकर आए। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी शांति जो समझ से परे है, हम सबके परिवार में, घर में, घराने में राज्य करे। यही हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनियो, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से एक बात को सीखने जा रहे हैं। घर में कई बार आपसी झगड़े, कलह और मनमुटाव होता है और उस बात के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है और हमें उससे प्रार्थना करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना, परंतु उन्हें क्षमा करके जल्द से जल्द हमें मेल मिलाप में होना है। हालेलुया। हमें मेल मिलाप में होना है, यह हमारे परमेश्वर की इच्छा और योजना है। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप में जीवन को जिए। हालेलुया। प्रभु चाहता है, सुने का बहुत ध्यान से, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 और 14 पद इस प्रकार से बोलता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो वह एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब बातों के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का बंधन है, बांध लो। हालेलुया। और धारण कर लो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्धता के बंधन को धारण कर लें। आमीन। ध्यान से परमेश्वर के वचन को आज आप इस समय सुने और इससे आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वह कलह नहीं चाहता। सबसे पहली बात, आज हम पहले बिंदु को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे परिवारों में शांति को लाना चाहता है, कलह को नहीं। और पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसके 33 में इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। मैं आज की रात्रि आप सबके लिए इस बात की प्रार्थना करता हूं और आप इस वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार में ले लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर होता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ परमेश्वर का राज जाता है, वहाँ प्रेम आता है, वहाँ क्षमा आती, वहाँ शांति आती है। परिवार में से तनाव दूर हो जाते हैं और सब बातें जो परमेश्वर चाहता है वैसी हो जाती है। जब आप पहले परमेश्वर को, कहना चाहिए, अपने परिवार में निमंत्रित करते हैं, अपने परिवार में जगह देते हैं, वो आपके परिवार में एक अद्भुत शांति को लेकर आता है। कलह, लड़ाई झगड़े, बदनामी, नाना प्रकार की गलत बातें आपके परिवार से दूर हो जाती है। हालेलुया। जहाँ मसीह का घर का केंद्र होता है, वहाँ परिवार की भाषा बन जाती है। हालेलुया। वहाँ परिवार में प्रेम की भाषा बन जाती है। जहाँ मसीही घर का केंद्र होता है, जहाँ मसीह, यीशु मसीह
घर का केंद्र होता है, वहाँ प्रेम परिवार की भाषा बन जाती है। वहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रार्थना करता है, एक दूसरे के लिए विनती करता है, एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे से मन मुटाव कपट नहीं रखता, जलन नहीं रखता, पीड़ा नहीं रखता। वहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु होता है। हम फिर वो काम करते जो प्रभु को पसंद है, हम वो बातें करते जो प्रभु को पसंद है। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्षमा परिवार को जोड़ती है। हालेलुया। क्षमा किसको जोड़ती है? परिवार को जोड़ती है। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 31 और 32 पद इस प्रकार से बोलता है, सब प्रकार की कड़वाहट, क्या बोल रहा है? सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी बनो और तथा एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। आज की रात्रि मैं ऐसा बोलूं, आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने घराने में आप क्या करें? एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। इवन कलीसिया में भी, कलीसिया एक परिवार है, एक दूसरे को क्षमा करें। कलह, प्रकोप, क्रोध, है ना, कड़वाहट, निंदा, एक दूसरे के जीवन के विषय में गलत बातें बोलना, इसको दूर करें और एक दूसरे के लिए करुणामयी और कृपालु बने। प्रभु चाहता है आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। मैं और आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। जब हम क्षमा करेंगे, हम आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। आज परमेश्वर चाहता है इस लाइन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। वो मनमुटाव को समाप्त करने का पहला कदम है क्षमा करना। हालेलुया। क्षमा संबंधों को नया जीवन देती है। क्षमा के द्वारा आप अद्भुत आशीषों को प्राप्त करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। हालेलुया। हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। हालेलुया। अगर हमने स्वयं भी कोई अपराध किया तो नीति वचन में लिखा है, यदि हम अपने अपराधों को मान लें। हालेलुया। 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 आपको मालूम है, बोलता जो अपने अपराध क्या करता, छिपा रखता, उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। एक वचन मेरे मन में, मुंह में और आया था, जिसको मैं बोला नहीं। वो क्या बोलता है, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते हैं, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता। प्रभु आपको शुद्ध, साफ और पवित्र करेगा, और यही आपके संबंधों में, यही आपके परिवारों को जोड़ेगा। हालेलुया। यही आपको कहना चाहिए आशीष में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये उदाहरण है, क्षमा वह चाबी है जो टूटे हुए रिश्तों का द्वार फिर से खोल देती है। आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें, क्षमा मांगे भी और क्षमा करे भी। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्षमा जरूर करना है। हालेलुया। तब आप चंगाई को देखेंगे, तब आप स्वतंत्रता को देखेंगे, तब प्रभु का आत्मा उस घर में, उस घराने में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप अपने जीवन में कड़वाहट को पाले हुए हैं, आज की रात्रि आप प्रार्थना करके सोएं। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु, मैं हर एक व्यक्ति को, अपने परिवार के, अपनी कलीसिया के उन लोगों को मैं क्षमा करता हूँ। मैं हर कड़वाहट को भूलती हूँ, और प्रभु के चरणों में आ जाए। आप देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ प्रभु फिर से नया कर देगा। तीसरी बात को हम देखेंगे, प्रेम हर टूटन को भर देता। प्रेम जो है ना, हर टूटी बात को भर देता है। आप प्रेम से तो आए, प्रेम के साथ छल कपट में नहीं आए। कई बार हम प्रेम का दिखावा करते हैं, और फिर हम क्या कहना चाहिए, फिर उस व्यक्ति के साथ हम और ज़्यादा कहना चाहिए विरोध का काम करते हैं। ये मत करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे परमेश्वर चाहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 8वें पद में बोलता है, सबसे बढ़कर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम बहुत पापों को ढांप देता। प्रेम क्या करता? बहुत पापों को क्या कर देता? ढांप देता है। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि प्रतिदिन किया जाने वाला निर्णय है। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रतिदिन किया जाने वाला क्या है? एक निर्णय है। कई बार हमें पसंद नहीं आएगा, कई बातें हमें पसंद नहीं आएंगी, फिर भी
हम यीशु मसीह में प्रेम करते एक दूसरे से, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम बाइबल का उस वचन को बोलते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आप और मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और आपको मालूम, शैतान चाहता है कि आपको वो क्या कर दे, तोड़ दे। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है प्रेम के बंधन में हर टूटी हुई जगह को वो भर दे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप क्रॉस को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और दाएं से बाएं आप उसको देखते हैं, हालेलुया, आपको मालूम वो जोड़ को बताता है। पिता से कहना चाहिए हमारा, कहना चाहिए जुड़ाव। और उसके बाद बोलता है, पहले तुम इस योग्य नहीं थे परंतु मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के निकट आते हो। हालेलुया। उसने हमें क्या कर दिया है, जोड़ दिया है परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रतिदिन चलने वाला निर्णय है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, प्रतिदिन उन लोगों को आप क्षमा करें। जहाँ प्रेम बोया जाता है वहाँ शांति की फसल उगती है। जहाँ प्रेम बोया जाता है वहाँ शांति की फसल उगती है। परमेश्वर जरूर से आपके टूटे हुए हृदय को भरेगा। जहाँ पे टूट गया, जहाँ पे परिवार बिखर गया, जहाँ पर आपके परिवार में बहुत सारी गड़बड़ी आ गई है, वहाँ पे मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करेगा और आपके घर और आपके घराने में अद्भुत आशीष को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलता सबसे बढ़कर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम बहुत पापों को ढांप देता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बोलते ना, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम छल नहीं करता, कपट नहीं करता, बैर भाव नहीं करता। अगर आप वास्तविकता में प्रेम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो आप एक दूसरे को प्रतिदिन क्षमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रेम की भावना में चलेंगे। वो आपके विरुद्ध में कुछ भी प्लान कर रहा हो, कुछ भी किया हो, आप फिर भी बोलोगे चलो जाने दो। हालेलुया। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हालेलुया। जहाँ प्रेम बोया जाता है वहाँ शांति की फसल एक दिन जरूर उगेगी। प्रभु जरूर से आपके परिवार में, आपके घर और घराने में जो टूटापन आ गया है उसको जोड़ देगा। हालेलुया। 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 पति पत्नी को जोड़ देगा, माता पिता को जोड़ देगा, आपको मालूम सास बहू को जोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। परिवार में और भी ऐसे रिश्ते हैं, भाई बहन, जिनमें कड़वाहट आ गई है, उनको जोड़ देगा। सुनेगा, प्रॉपर्टी के कारण लोग एक दूसरे से कपट रखते हैं। आपको मालूम है ये सब टूटन जो है ना, इसको कहना चाहिए प्रभु जोड़ देगा। हालेलुया। और प्रेम में वो सारी बातें जुड़ जाएंगी। हालेलुया। प्रेम से आपको ये सारी बातों को करना है। चौथी बात, बहुत ध्यान से सुनेगा, परिवार में एकता पवित्र आत्मा का कार्य है। आपको मालूम, जब ऐसे ही आप क्षमा करते हैं, जैसे ही आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जैसे ही आप एक दूसरे को क्षमा करने वाले हृदय से आप आगे बढ़ते हैं, आपको मालूम पवित्र आत्मा उस घर में काम करने लगता, उन जीवनों में काम करने लगता, उन परिवारों में काम करने लगता है। अब परिवार में एकता आती है, परिवार में पवित्र आत्मा काम करने लगता है। अब भजन संहिता 133 उसके 1 में बोलता, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, आपस में मिले रहें। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। 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 आपको मालूम है और क्या बोल रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक बात बोलता है, आपस में मिले रहे, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। आपको मालूम है जब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है, वहाँ पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति जहाँ पर आती है वो अभिषेक आने लगता है, वहाँ पर अभिषेक आने लगता है। वहाँ पर कहना चाहिए परमेश्वर अभिषेक को लेकर आता। कलीसिया के लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको कलीसिया से भागना नहीं है, अलग नहीं होना, मनमुटाव में नहीं रहना है, आपको ये बातें नहीं करना है। अपने परिवार
में और कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया भी एक परिवार है। तो ध्यान से सुनेगा, प्रभु चाहता हम एक मन हो, एकजुट हो, एक जगह इकट्ठे हो, एक साथ प्रार्थना करें। और आपको मालूम वहां पर क्या करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। आपको मालूम जब आप कोई बीमार होते हो, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कमी घटी होती, किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी को बार बार घर चेंज करना पड़ता, आपको नहीं मुझको दुख होता है। आपको मालूम है, कई लोग जब यूट्यूब पे लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना है, ये समस्या आ गई है, क्योंकि हम एक परिवार के समान आपको मानते हैं प्रिय। हम परमेश्वर के चरणों में आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर। हालेलुया, हालेलुया। जो बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे, जो परिवार में कहना चाहिए परेशानी है, जिसका बेटा नहीं सुधर रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, नाना प्रकार की और भी बातें, जब हम प्रार्थना करते हैं, बोलते प्रभु आप अनुग्रह करें, उस बेटी का विवाह जल्द से जल्द होने पाए, वो बेटा जल्द से जल्द चंगा होने पाए, उस परिवार में प्रभु जी, हमारे परिवार में, हमारी यूट्यूब फैमिली में प्रभु जी, हमारे इस परिवार में तू अद्भुत चमत्कार कर। हालेलुया। आपको मालूम एकता अभिषेक को लाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है, यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हार्मोन को उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। ये आशीष है। जब आप एकता में आते हैं ना, आशीष मिलती है मेरे प्रिय भाई बहनों। और बाइबल आज हमें एक बात यहाँ पर इस बात को सिखा रही है, एकता परमेश्वर के आशीष का द्वार खोल देती। आप एक मन एक होकर काम कर रहे हो, एकजुट हो, आशीष आप भी पाओगे। हालेलुया। एकजुट होकर जो परिवार रहेगा वो आशीष पाएगा। एकजुट परिवार कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पा सकता है। आज हमारी कलीसिया को एक मन एकजुट होना है। आपको मालूम है, पहले आप कलीसिया के सदस्य हो। हालेलुया। आप एक परिवार हो। हालेलुया। आपकी एक बड़ी भूमिका है, प्रार्थना करना, उपवास रहना, परमेश्वर के दास दासियों के लिए, अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम इन कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इन कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन से दूर करेगा, हम सब विजयी प्राप्त करेंगे। और आपको मैं एक बात और बोल दूं, आप विजयी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, परंतु आपका और आपका घर और घराना भी आशीष को प्राप्त करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है, आपने एकता को बोया है, आपने पवित्र आत्मा को काम करने का अवसर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, प्रार्थना का घर वातावरण बदल देता है। प्रार्थना का घर वातावरण बदल देता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर बोलता है, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। जब परिवार एक साथ प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस घर को में शांति स्थापित करता है। हालेलुया। उस घर में आशीष को लेकर आता है। जो परिवार साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं वो सदा बने रहते हैं। हालेलुया। हम उस बात को अपने जीवन में लागू करें जो परमेश्वर चाहता है। हम एक वचन को इस समय देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। और उसका 6 और 7 पद जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। फिलिपियों की पत्री और 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद क्या बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है आपके जीवन में और आपके परिवार में काम करेगी। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करिए। हालेलुया। जब परिवार एक साथ प्रार्थना करता है
और आपको मैं एक बात बताऊं तो परमेश्वर उनके घर में शांति को स्थापित करता, उनकी परिस्थितियों को बदलता है और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। जो परिवार साथ मिलकर प्रार्थना करता है वह साथ मिलकर बना भी रहता है। हालेलुया। वो साथ मिलकर बना भी रहता है। उस परिवार में से मनमुटाव, झगड़ा, कड़वाहट, गलतफहमी, कलह सब कुछ दूर हो जाता है। वो सारी बातें उस घर से दूर हो जाती है। हालेलुया। माता पिता एक होने लगते हैं, बच्चे एक हो जाते हैं, पति पत्नी एक हो जाते हैं, सास ससुर एक हो जाते हैं। हालेलुया। इन लॉज एक हो जाते हैं। हालेलुया। उस परिवार से क्रोध चला जाता है, निराशा चली जाती है, शांति चली जाती है। उस परिवार में शांति आती है, उस परिवार में आशा आती है, उस परिवार में परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोगों को अद्भुत रीति से आशीष दे। इन 5 पॉइंटों के द्वारा अगर आपने आशीष पाया है तो आप जरूर से आप कमेंट में टाइप आमीन लिखें। हालेलुया। परमेश्वर आपके परिवार को और आपके घरों घराने को अद्भुत रीति से आशीषित करे। हालेलुया। सबको शालोम, जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और ये छोटी सी प्रार्थना आपके पारिवारिक जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगी। हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं आपके चरणों में इस समय आता हूँ। पिताजी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन कहता है मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसके सामने हर एक घर और घराने का नाम रखा जाता है। प्रभु जी आज मैं इस परिवार को तेरे चरणों में लेकर आता, हम सबके परिवार को तेरे चरणों में लेकर आता। हम सबके परिवार में तू अद्भुत चमत्कार करने में सामर्थ्य है। बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव चला जाए और प्रभु जी आपका अद्भुत चमत्कार हर एक परिवार में, हर एक जीवन में आ जाए। मैं अभी और इस समय प्रार्थना करता हूँ इन प्रिय लोगों को अद्भुत शांति दे, अद्भुत चंगाई दे, अद्भुत छुटकारा दे। प्रभु जी प्रभु आपकी शांति जो समझ से परे है हर एक के जीवन में राज करे, मन बटाव चला जाए, हर प्रकार की निराशा, हताशा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, दोष लगाने वाली बातें यीशु के नाम में मेरे और मेरी कलीसिया से और मेरे इन प्रिय लोगों के जीवन से, इनके परिवारों से चली जाए। इस समय जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और शेयर कर रहा है इस प्रार्थना को, उन्हें बहुत आयत की आशीष देना। इनके परिवारों में आपकी शांति जो समझ से परे है वो राज्य करे। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में, इनके परिवार में अद्भुत काम को करे। इनके परिवार में एकता को डालना है, इनके परिवार में शांति को लाना है, इनके परिवार में असंभव बातों को आप संभव कर देना और आज की रात इनके जीवन में चमत्कार करना। एक अद्भुत बात इनके जीवन में होने पाए। सोने से पहले जब ये एक दूसरे को क्षमा कर लिए प्रभु जी, आप इनके शरीरों को चंगा कर देना। प्रभु मैं भी हर एक को क्षमा करता हूँ। मैं भी अपने परिवार में हर एक भाई बहन को, हर एक रिश्तेदारों को, अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता। जाने अनजाने में मुझसे कोई भी ऐसा पाप अपराध हुआ हो तो आप क्षमा करना। प्रभु जी मैं अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को क्षमा करता। हम चारों एक मन एक चित्र है, हमारी पूरी कलीसिया एक मन एक चित्र है और प्रभु आप बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। हमें आप अभिषेक से भर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रभु जी एकता के कारण प्रभु जी अद्भुत बातें हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में होगी, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते। प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन और आमीन। प्रियो सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपको बहुत आयत की आशीष दे। और इस प्रार्थना को आप अपने तक ना रखें परंतु शेयर जरूर करें ऐसे लोगों के साथ जो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में हैं, जिनके परिवारों में अशांति है। प्रभु इस वचन के अनुसार उन लोगों के भी जीवन में अद्भुत शांति देने जा रहा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।